वेस्ट हो गया, लेकिन एनीवे अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं बेटा। जो मुझे आपको बताना था, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था। वो ये थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए आप, ठीक है मेरे बच्चे। इसमें क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर मान लीजिए आपने यहां पे लिखा बेस लीजिए आप 2xy, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब तो ठीक आ रहा है ना? रुक जाओ, अरे एक केस स्टडी करा के जाऊंगा, चलो पढ़ के जाएंगे अब आगे तो। ठीक, आप मेरी बात सुनना ध्यान से। इसको लिखिए 2xy, ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर इसके अंदर रख लीजिए, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे आपका ट्रिपलेट बन के आ जाएगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर रखोगे तो आपका ट्रिपलेट बन के आराम से। ठीक, ये बहुत काम का केस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होते दिखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, और इसके ऊपर अलग अलग केस स्टडी भी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा देखो, अगर हमने केस स्टडी कर रखी है तो ये क्वेश्चन मेरी 1 सेकंड का लगेगा। इसने क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना। मैं एक बार दोबारा इस पे आता हूं। अगर इस क्वेश्चन में ये मान लीजिए एंगल थीटा है, देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा कितना होगा भैया? सेक थीटा मेरा हो जाएगा और माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बटे में, हाइपोटेनस बटे में बेस। ठीक, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सॉरी, सार्थक इसको सोल्व करना मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा भैया इसको? अगर हम सोल्व करेंगे तो हम करेंगे इसको सोल्व, तो ये आपका आ जाएगा बेस में, नीचे आ जाएगा 2xy, ऊपर देखो क्या होगा, ये माइनस वाला है तो ये x से x कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, y से कितना आ जाएगा, y अपॉन x। देखो इसी केस से बना है, देख रहे हो भाई? हाँ रवि बता तो, राइट एंगल ट्रायंगल में स्टोरी कौन सी हुई है तो बता रहा हूं। देख, क्या ये कहानी समझ में आई भाई? मैंने क्या बताया? इसी केस के ऊपर 3-4 क्वेश्चन सीक्वेंस में दिखेंगे आप। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसमें और ठीक, अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें और ये निकालू, इसमें अलग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, वो कितना निकलेगा भाई बताना? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कितना निकलेगा बताना सर, तक कितना निकलेगा? आप इसको सोल्व करोगे, प्लस का साइन आ जाएगा इसमें, तो y घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x, तो x स्क्वायर से x कट जाएगा, तो आ जाएगा x अपॉन, आया भैया ये समझ में? साइन थीटा निकालना एक बार यहां से देखना बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है। एक बार ये तो केस स्टडी बता रहा हूं मैं। साइन थीटा निकालो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। कोस थीटा निकालना मेरे दोस्त, कितना आएगा, एक्स कोस थीटा आएगा आपका 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली आप बोलोगे सर इसमें क्या ऐसा है, इसी के ऊपर मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये ट्रिपलेट बनाता है। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर रख लीजिए, इससे ट्रिपलेट भी बन जाए। ठीक, चलिए इतनी ट्रिपलेट बनेगा इससे, आप वाले 2-3 रख दीजिए इसमें, है ना? मैं भी दिखाऊंगा अगले में। पहले अभी देखते क्या इससे मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, बड़े प्यार से हो जाएंगे। ले रहा पहला क्वेश्चन, देखिए भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसका क्या आंसर आएगा? बिना पेन उठाए होगा क्वेश्चन दोस्त। कैसे करेंगे भाई बताओ? बिना पेन उठाए हुआ क्वेश्चन देखो, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो जब आपको ये दिखेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज क्लिक करनी चाहिए। बोला यार वो तो उसी वाले केस से बनती है कहानी,
खत्म बात। तो इसने पूछी क्या है, देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, वैसे ही आप बता दोगे साइन थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। कहां, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका या एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाले ऑप्शन में आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था वैसे, ठीक आया भैया समझ में। ऑप्शन ठीक कर लीजिए वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्त। हाँ ऑप्शन ठीक कर लीजिए, वैसे ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। क्या बात समझ में आई, सिर्फ इसी केस स्टडी से। मैं इसके ऊपर और करवाता हूं आपको चीजें, देखना बहुत से क्वेश्चन होंगे बेटा, इससे वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया बेस आएगा 2xy, ठीक है मेरे दोस्त, और इधर आएगा आपका 2xy हो गया ये, और ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहां क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर डाल दो। मान लीजिए मैंने 2 3 डाल दिया, एक्स की वैल्यू 2 डाल दी और वाई की वैल्यू 3 डाल दी, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। 2 रख दिया यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 तिये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 आ जाएगा भैया, ठीक है यही होगा ना। हाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। इधर कितना आएगा मेरे दोस्त, आप x की वैल्यू 3 लिख लेना ताकि हमारा कैलकुलेशन ठीक हो जाए। x की वैल्यू 3 लिख लो और y की वैल्यू लिख लो 2, है ना, जब ठीक रहेगा 2 3 y ताकि घटने में दिक्कत ना। तो x की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। इधर इधर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा 13। ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 13, देख रहे हो मेरे दोस्त, बताओ भाई बताओ, अब बताइए दोस्त। देखो हम विषम परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं, दिक्कत आई थी लेकिन हमने सॉर्ट आउट किया मैटर, और बताओ। चाहते तो हम स्किप कर सकते थे, आप भी पढ़ने के इच्छुक थे, मैं भी पढ़ाने का इच्छुक था, इसलिए आया सार्थक। कितना आ जाएगा 5 12 एंड, है ना, बस तो इसका ध्यान रखना है ना। यहाँ पे एंगल थीटा होगा। इस पे कितने क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे देखते ही। अगर हमने एक केस स्टडी कर लिया सार्थक तो देखते ही मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े प्यार से। चलिए बढ़ते हैं आगे, आओ भाई बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, पढ़ो भाई सबके सब, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन। क्या हम बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बताना भाई हिमांशु। ठीक है अच्छे से दिख रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, अभी हमें दिख गया भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी के बराबर। चलो पी अपॉन 1 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख गया ना, आपको दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूस होगा प्लस वाला, वो छोटा ही होगा, ठीक। कौन सी वैल्यू आ जाएगी इसकी, साइन, तभी पॉसिबल है। आया मेरे दोस्त, मैं चेक भी नहीं करूंगा इसको, किसी को डाउट। हिमांशु त्यागी, अगर भाई हिमांशु जी केस स्टडी कर रखा है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नहीं कर रखा तो फिर दिक्कत, फिर टाइम लग जाएगा इसको करने। बताइए भैया इसका हमें आंसर होगा, चलो बताओ दोस्त। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल इफ cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
कोस थीटा किसके बराबर लिखा हुआ है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बताइए व्हाट इज कोसिकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा वैसे होता क्या, साइन का उल्टा, यानी साइन का उल्टा आ जाएगा। साइन का उल्टा मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही मेरा आंसर। अरे वाह, देखो सुमन लंका जी, अनुराग, रवि भाई, आई क्वेश्चन बात समझ में सबके, आया ना मजा खेल का। क्लियर हुआ ये छोटा सा केस, फ्री के नंबर है इसमें दोस्त। बताओ भाई, आई बात समझ में। ठीक है, देखो बेटा यही मैं कह रहा हूं, अगर आप केस स्टडी करोगे, मैं पूरे दिन यही करता रहता हूं आपके लिए, ठीक, थोड़ी केस स्टडी करो तो क्वेश्चन फ्री के, मतलब ये अगर केस स्टडी कर रखी है तो फ्री के नंबर है, नहीं तो भाई फिर तो आफत आ जाएगी, फिर तो उसको करने में बड़ा टाइम लगेगा। आफत तो नहीं आएगी, मतलब हो तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये हम हमेशा ये, अब ये क्वेश्चन जो होते हैं सीक्वेंस में नहीं होते, तो मैं एक जैसे क्वेश्चन ढूंढता हूं, बता रहा हूं बहुत सही तरीका है। सीक्वेंस में एक जैसे क्वेश्चन देखो, एक टाइप के क्वेश्चन सर्च करो, अपने आप एक पैटर्न बनेगा, फिर खटाक से आप ऐसे क्वेश्चन सोच, है ना भाई। चलो अब एक मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप केस स्टडी दूसरे वाली है, अब ये भी बताता हूं मैं आपको। चलो उसने तो बड़ा, चलो बताता हूं। चलिए अब एक बात बताना, देखो आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल में सुमन जी यही होता है ना भाई, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पी होता है, ये बी होता है, ये हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को एच स्क्वायर से भाग करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है, वो तो वेल एंड गुड। अब मैं इसको भाग करता हूं बी स्क्वायर, पी स्क्वायर से, इसको भी पी स्क्वायर से, तो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा भैया, ये एच अपॉन पी क्या होता है सेक स्क्वायर, ये तो आ जाएगा कोट के टर्म में आएगा, सॉरी, तो कोट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक और बनता है अपना, जब हम इसको बी से डिवाइड करेंगे, वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने बता रखा है, मैं रिवाइज इसलिए कराता हूं ताकि आपको ढंग से आ जाए, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब इस पे थोड़ा होमवर्क करके दिखाता हूं, मजेदार होमवर्क क्या है इस पे, देखो अब देखना बेटा, सब बोर्ड पे देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा केस स्टडी बड़ी ध्यान रखना, ऐसे में एक और दो को इसलिए आऊंगा, आप केस स्टडी करोगे कई क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक, उसी से बनते हैं ना क्वेश्चन भी। हम केस स्टडी नहीं करते, हम रैंडमली क्वेश्चन करने लगते हैं, उसी में फंसते हैं, हमें इतना बड़ा दिखता है फिर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही लिखा है भाई, बताओ किसी को डाउट हो। आवाज मेरी चित्तो बताओ। ठीक, चलिए अब अगर बेटा देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 दे रहे, इसका मतलब अगर सेक थीटा माइन प्लस टेन थीटा की वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन ए, तभी तो 1 आएगा। बताओ मेरे दोस्त, जो है उसका इनवर्स होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2x, तभी तो मल्टीप्लाई होके 1 देगा।
सही बोल रहा हूं मैं? त्यागी जी, कमल, गुलशन, यश, बताओ भाई। चलो, तो इसी का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन कैसे आएगा आप देखोगे, बड़ा मजा आएगा ये करके आपको। जब ये 2-3 क्वेश्चन है, चलो मैं आपको वर्कआउट कराता हूँ इसके ऊपर बढ़ते। चलो इससे पहले ही कराता हूँ वर्कआउट। ये क्वेश्चन आपको दिख गया, देखो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। पढ़ना भैया इसको कैसे करेंगे इसको। ठीक, अब लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर है, और हमसे पूछा किसके बारे में, है टेन थीटा के बराबर में। मैं आपको दोबारा वर्कआउट कराता हूं, आपको पता है ना हम पहले प्री वर्कआउट करते, तो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन मैं तुरंत करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो थोड़ा वर्कआउट करते हैं। बेटा अभी आपने पढ़ा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए के बराबर है त्यागी जी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? 1/a। बताओ। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, तो ऐड करेंगे तो कट जाए, तो आएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू ए प्लस में 1/a। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस में 1। अभी देखो ना, क्या ये बात समझ में आई भाई? सही लिखी है मैंने? बताओ मेरे दोस्त। तो मैं थोड़ा और वर्कआउट कराता हूं आपको ना, क्वेश्चन को दे दिया उससे पहले मैं और वर्कआउट कराता हूं। मान लीजिए मैंने सीधा ये क्वेश्चन आ जाए, और आते हैं ये क्वेश्चन बेटा बहुत, बेटा देखो, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है। देखना मेरे दोस्त कितने प्यार से क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 के बराबर, तो पूछेगा सेक थीटा की वैल्यू बताइए, तो मैं कैसे निकालूंगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1/5 के। तो मुझे तुरंत दिमाग में आएगा, वैसे मैं इससे सीधा निकाल सकता था, मैं बताता हूँ, तो हम इसको जोड़े वोड़ेंगे तो वही वाली बात आएगी। तो मेरी आएगी 2 सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 प्लस में 1/5 के ना। तो इसको मैं सोल्व करूंगा, कितना आ जाएगा? 25 प्लस में 1 अपॉन में सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगा 26 अपॉन में, तो कितना आ जाएगा ये? 13 अपॉन में, क्या बात समझ में आई हिमांशु त्यागी? ठीक है मेरे दोस्त, तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कितनी आएगी? 13/5। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो। 13 क्या होगा आपका? हाइपोटेनस। 5 क्या होगा? बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 12। तो साइन थीटा भी निकाल ले, साइन थीटा बोलेंगे 12/13 हो जाएगा। कुछ भी निकाल लोगे आप, कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? सब कुछ निकल जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। आपको ट्रायंगल निकालना आता है, पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये पूरा केस एक और चीज के ऊपर भी चलेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखा हुआ है, इसकी जगह वो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा भी दे सकता, सेम कहानी इसी पे बनेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन कराता हूं अब आपको। देखा भाई, क्या आंसर आएगा? अब तो बेटा 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। वर्मा जी, सार्थक जी, अनुराग मिश्रा जी, त्यागी जी, बेटा दिख रहा ना क्वेश्चन? अब तो 1 सेकंड के आंसर आना चाहिए। देखो मैंने बोला ना, वही सिचुएशन
कोट और कोसिकेंट वाले में बनेगी, सेम सिचुएशन इसमें बनेगी। ये कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है? 5, है ना। तो क्या आएगा, हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो आप एक बात बताना, इसमें क्या होगा, मैं करा देता हूं, हालांकि आपको तुरंत आपका आंसर आ जाए। कोस थीटा क्या होता है? बेस बटे में हाइपोटेनस। तो 5 बटे में चलो इसको निकालते हैं। वैसे क्या होता है वो हमारा, कोसिकेंट थीटा माइनस प्लस कोट थीटा किसके बराबर दे दिया उसने? 5। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1/5। इसको हम जोड़ते हैं, सेम सिचुएशन आ गई ना। तो 2 कोसिकेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 5 + 1/5 के, तो आ जाएगा, वही सिचुएशन बन गई। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 26/10 यानी 13/5। 13/5। तो ये हाइपोटेनस हो गया आपका, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका, बेस नहीं सॉरी, ये परपेंडिकुलर हो गया, मुझसे ये मिस्टेक हो रही थी। कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसका ट्रायंगल बना लेता हूं मैं हालांकि आपके लिए। ये थीटा है, तो हाइपोटेनस तो 13 हो जाएगा बेटा। इसमें देख लेना परपेंडिकुलर 5 होगा, तो बेस आएगा 12। तो आपको इसने क्या पूछा है? कोस थीटा पूछा है। कोस थीटा क्या हो जाएगा? 12/13। यही होगा हिमांशु, 12। बस 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 बस, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, मैं रुक जाता हूं। अब बताओ किसको ये बात समझ में नहीं है? अरोरा जी। हाँ हाँ, त्यागी जी आइए भाई, सार्थक जी, सोलंका जी, कमल भाई। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, जो हल्का सा सोलंका जी हम कंफ्यूज हुए, उसको देख लेते हैं क्यों ऐसा हो गया। आपको ध्यान क्या रखना था, उसमें सेक निकलता, इसमें कोसिकेंट निकलता, तो मैं सीधा ही लिख सकता था, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा? a² + 1/2a। यही होगा ना? अच्छा, हाँ, a² + 1/2। तो ये हो जाएगा यार, तो वैसे ही हो जाएगा। लो, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता, ये आपका क्या हो जाता? परपेंडिकुलर। हमें क्या पूछा गया था? कोस थीटा। देखना बेटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है? अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर 2a हो गया ना, इसलिए a² - 1 हो जाएगा। कोस थीटा क्या हो जाएगा? a² - 1/a² + 1, इसलिए पंगा हो रहा था। हाँ मैं वैसे ही कर देता इसमें बिना ट्रिपलेट के भी। देखना सही लिखा है मैंने, अगर आप ट्रिपलेट पे ध्यान देते। तो a² 25 का 5 का स्क्वायर 25 - 1 24 बटे में 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 12/13। देखना मैंने क्या कलाकारी किया, समझ में आई है थोड़ी बहुत? तो उसी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी, उसी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी, देखना उसी का इस्तेमाल हो रहा है। किसका? जो केस स्टडी वाला केस कराया था, ध्यान दो, नोटिस करो। ये क्या बन रहा है उसमें? 2a, ये बन रहा है a² - 1, और ये क्या बन रहा है? a² + 1। वो इसमें बन रहा है। बताओ भाई, किस किस को ये बात समझ में? ठीक है ना? देखो उसी केस स्टडी से ये भी बना था, उसी केस स्टडी से। तो आप बोल रहे ना केस स्टडी का फायदा क्या है? ये, चलो भाई। चलो देखना भाई, मैं हमेशा एक जैसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं, ताकि आप जल्दी कर पाओ। आ जाओ मेरे चीतों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे छोड़ दिया था हमने 10वां क्वेश्चन आज। शाबाश, आइए करिए इस क्वेश्चन को।
कमल जी बताइए। ठीक, अब बेटा देखना ध्यान से देख, इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को कितने प्यार से जल्दी से कर सकता था। अच्छा, लेकिन अब की बारी टेन थीटा पूछा गया है भाई इसमें। हाँ, तो आपको ये पता है, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू तो मैं बड़े प्यार से निकाल सकता था। ए स्क्वायर क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2a, तो कितनी आएगी भैया, 4 और 1 5 बटे में 5। यही आनी थी भाई, यही आनी थी ना मेरे पास। तो ये आपका आ जाता क्या, अरे 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बनना हो गया वैसे। तो क्या हो जाता, ये आपका हाइपोटेनस होता और ये होता बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होता 3, तो परपेंडिकुलर 3 है तो 3 बटे में 4 आंसर आ जाता है। अरे तो वैसे ही कर लेते यार, वैसे ही कर लेते भाई, बताओ किससे ना हुआ तो। आया सार्थक भाई, केस स्टडी का फायदा देख रहे हो। कमल, हिमांशु त्यागी, वहीं से लगभग ओरिजिन दिख रही है अगर आपने बात ध्यान दी। किसी को डाउट तो नहीं होगा भाई इसमें, बताओ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 और 20 में आए हुए हैं, वहीं से निकाले हुए मैंने। ठीक, चलिए शाबाश, 9वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। ठीक, अब देखो इसमें एक हल्का सा झोल ये है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है, हम इसकी ओरिजिन दिखा देता हूं। ये बनता कैसे है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2x के बराबर है तो सार्थक सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2x के, है ना मेरे दोस्त। तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 2 सेक थीटा किसके बराबर आएगा, 2x माइनस, यही आएगा भाई। तो अगर जब मैं इस पर 2 से भाग करता हूं उधर, तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, प्लस आया ना, सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा, तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस 1/4। सही बोल रहा हूं भाई मैं, बताओ। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x, इसने प्लस वाले की पूछी है ना, तो 2x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 ऐसा भी पॉसिबल है, नहीं भाई यही होगी, सही कह रहे हो तुम। मान लो मैं इसको लिख देता सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2x, और इधर 2x लिखता, लेकिन वो तो छोटा हो जाता ना। हाँ तो भाई यही होगी, ठीक कह रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा था ये भी हो सकती है, लेकिन नहीं, यही होगी, क्योंकि ये तो प्लस वाला है तो बड़ा ही होगा ये। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो, आया मेरे दोस्त समझ में, आया त्यागी जी समझ में, बताइए भाई। ठीक है, सबको समझ में आई बात। अभी एक और कैटेगरी के 3 4 क्वेश्चन हो आएंगे, सबको समझ में आया ना। आपने नो नई चीजें सीखी हैं आज, है ना।
चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज सीखते जाएंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे ना। बेबी स्टेप लो लेकिन रोज रो, बी कंसिस्टेंट। अनुराग मिश्रा जी आओ। बताओ भैया ये क्वेश्चन, ये कैसे होगा? दिख रहा है सबको? बेटा मैं लिख देता हूं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करना है भाई पूरा क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो। ये हाँ मेरी भी फोटो लगाई हुई आज पीपीटी में। ये लिखा हुआ है 6 सेक्स स्क्वायर 59 माइनस कोट स्क्वायर को जगह में 10 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये तो पहले 1 हो जाएगा सार्थक, बताओ ये 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? कोट स्क्वायर 31 को आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर 59, तो ये 1 हो जाएगा नहीं? सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर सेम एंगल है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां से तो ये 1 आ जाएगा, तो इसको मैं 1 कर सकता हूँ। 6 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 ठीक है, प्लस में 2/3 साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 के, तो वो भी रख दिया मैंने, माइनस 3। अब बेटा इधर देखना, ये पूरा एक केस है, -3 उसके बाद ही। आप मेरे को बताओ 1056 और 1034 आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 10x इंटू 10y इक्वल टू 1 के बराबर होता है जब दोनों एंगल का जोड़ कितना हो 90। ये 90 देखते ही आपके दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए, तो ये 1 फिर हो गया, तो 3 से -3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 किससे है? फिर y से मल्टीप्लाई, तो ये y आ जाएगा बस इधर से। ये किसके बराबर है? y/3 के। बताइए तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? 6 प्लस में 2/3 माइनस 3y इक्वल टू y/3। कितना आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ भाई? देखना आप कितने प्यार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अरे वाह भाई, सार्थक आंसर बताओ। त्यागी बिल्कुल ठीक। अनुराग मिश्रा, सुवन लंका, जया जी आंसर नहीं बताया आज आपने एक भी? जया जी आंसर नहीं बताया बिल्कुल। कमल आंसर आप नहीं बता रहे भाई आज। अक्षय कुमार, अक्षय चौधरी सॉरी। देखो अब आप क्या करोगे यहाँ सोल्व करने की बजाय, आप देखो ना, अगर मैं यहाँ 2 वैल्यू रख दूं तो ये 2/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये इससे कट जाएगा, तो 2/3 बराबर आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? बस, नहीं तो सोल्व कर लो और कुछ नहीं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है। देख रहे हो मेरे भाई, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर, सॉरी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। कितनी जगह इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे रूप बदल के आएगा? किसी को डाउट? बताओ भाई किसी को डाउट हो तो। रवि, काजल, जया ठीक है, रोहित, ठीक। अच्छा बेटा किस चीज का हमने इस्तेमाल किया? मैं वही बता रहा था आपको, 2-3 चीजों का इस्तेमाल हमने किया जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको पता है 10 अल्फा गुना में 10 बीटा किसके बराबर होगा? 1 के। अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 90 के। मैंने बोला ना मैं इतनी बार ये चीजें लिखूंगा आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। बोलो सर पेट भर गया, बस इतनी बार लिखवा दूंगा, है ना? उसी चीज का हमने इस्तेमाल किया। अब ये लिखा हुआ है आपके पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो वो थोड़ी बहुत कलाकारी ये कर देगा कि इसकी जगह वो कुछ और एंगल लिख देगा। ये लिख देगा सेक्स स्क्वायर थीटा, इसके मतलब मान लीजिए मैं अल्फा लिख दूं, देखे ना बेटा, माइनस कोट स्क्वायर बीटा लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है तब भी ये 1 ही होगा, नहीं होगा भाई? ये छोटी सी कलाकारी कर दी है, यही करिए उसने। हालांकि आपको दिमाग में आ जाएगा, एंगल देख के समझ में आ जाएगा बात। तो भाई जब भी ऐसे सेम एंगल दिखे तो उसका वो जो 90 डिग्री माइनस करके लिखा हुआ तो सेम आ जाएगा।
इसी चीज का इस्तेमाल किया, उसमें इसी चीज का इस्तेमाल किया हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी सीजल 2019 में आया था, पिछले वाला 20 में, 19-20 के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लेटेस्ट। ठीक है, चलिए अभी भी और है बहुत कुछ बताने को। हाँ, अब एक और कैटेगरी आ गई क्वेश्चंस की, लेकिन जो, अरे यार उस लड़के ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसने तो यार बड़ी गड़बड़ कर दी क्वेश्चन लिखने में ना। देखो, sec थीटा इज इक्वल टू 3x, tan थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3/x। ठीक है भैया, पूछा क्या गया आपसे 9, ये देखो उसने गलत लिखा हुआ है x² माइनस 1/x², ये पूछा गया। ठीक, वो इसने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वहां माइनस का साइन आना था बस, और कुछ नहीं। तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान सी बात है। कैसे करेंगे, हमसे ये पूछा गया है ना। अब आप देखना बेटा कैसे करेंगे। मैं पहले इनको ही उठा लेता हूं भाई, मुझे x² माइनस वो कुछ चाहिए ना, x² माइनस 1/x² चाहिए। तो 3x माइनस 3/x, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब sec² थीटा में कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9x², tan² थीटा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9/x²। अरे वाह, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन था ये तो। अरे वाह वाह वाह, तो ये आ जाएगा 9x², ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। 9x² माइनस 9/x² किसके बराबर होगा 1 के बराबर। बस ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है भैया इसको, 9x² प्लस बर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या? बस, तो पूछा किसके बारे में कहा गया? हाँ तो यही आंसर आ गया यार, 1 ही तो आएगा। ठीक, बस 1 ही तो आंसर आएगा। अरे हाँ, अब देख रहे हो कितनी सी बात पे थोड़ा सा हल्का में कंफ्यूज हो गया। उसने क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा था मेरे को, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तो फिर शक्ल बदल दी क्वेश्चन की। देखना है भैया कैसे कर दिया इसे। मैं बताता हूं क्या करा गया। आपको एक बात पता है कि भैया sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो उसने वो अलग ढंग से दे दी, उसने बोल दिया भैया इसकी वैल्यू 3x है, उसकी 3/x है, तो ये आ जाएगा 9x² अपॉन माइनस 9/x। ये किसके बराबर होगा 1 के। तो 9 इसमें से मैं बाहर ले लूं, x² अपॉन 1/x², इसी की वैल्यू पूछी गई थी 1 आंसर। हाँ, इसकी ही वैल्यू पूछी थी। आया भैया समझ में? क्लियर है? ये बच्चे जाने लग जाते हैं ना 20 से ये 12-13 हो गए, फिर मेरा बड़ा दिल दिखता है। अजय राणा भाई आया, रोहित कुमार, अक्षय चौधरी। यार आप ईमानदारी से बताओ, जो मैं पढ़ाने आता हूँ आपको दिखता है ना यार, हाँ सर ने कुछ क्वालिटी लेके आए अलग सी, है ना। हर लेक्चर में ऐसा तो नहीं रिपीटेड होता वो, या कुछ क्वालिटी दिखती है ना। सेटिस्फेक्शन जब भी तो खैर आप रोज आते हो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। मजा आता नहीं आता, एक आध बार ऊपर नीचे अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए, लेकिन लेक्चर फिर भी अच्छा ही होता है। मुझे भी खुद एहसास हो जाता है कि आज ठीक ही पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। इसकी वजह ये है, आफत तो है नहीं ऊपर। हाँ, अब ये देखना मेरे दोस्त, अब इसको ठीक कर लीजिए। यही तो टाइपिस्ट थोड़ी मिस्टेक कर देता है, ये ऐसे ही था बस। मतलब पूछा क्या गया आपसे, देख लीजिए ऊपर तो क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। ये पूछा गया है 6, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बताओ भाई, गलत लिखा हुआ है, x² था। बताओ इसका आंसर क्या है। अब बड़ा अच्छा हो जाए। कोई नहीं, कोई नहीं, आओ। बिल्कुल 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 आया। हाँ हिमांशु, वो आंसर मधुर को दो भाई। अनुराग मिश्रा, जया, श्रीलंका, कमल, काजल, कितना आंसर आया? देखो बेटा किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको तुरंत दिखेगा सर ये कोसिकेंट और कोट, पहले कोसिकेंट होता है फिर कोस होता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 9x²। इनको सोल्व करके सीधा लिख सकते हैं ना आप, तो आप
9x² माइनस 1/x² किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगर मैं 9 को इधर ले जाऊं तो इधर आ जाएगा ये। अब इसने पूछा भाई 6 से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो 6 से यहां मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 2/3। किसी को डाउट भाई? जया, कमल, अनुराग मिश्रा। ठीक है मेरे दोस्त, है ना भैया? आराम से समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था। नहीं आया? क्या नहीं आया रोहित बताओ? अरे यस सर, नो सर, क्या बोल रहे हो? दोबारा बताऊं? दोबारा बताना है? अच्छा क्लियर है, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन तीसरा करा दूंगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है, उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बार बार उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितनी बार लिखोगे उतना ध्यान आ जाएगा आपको। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना? इसने इसकी वैल्यू दे रखी है 3x, इसका स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू दे रखी है 3/x, इसका स्क्वायर कर दो। किसके बराबर? तो 9x² माइनस 9/x² किसके बराबर आएगा? 1 के। उसी से क्वेश्चन हो रहा था। तो उसने ये पूछा हुआ, ये नहीं पूछा हुआ। उसने बोला भैया अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/x², 1/9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना? बोला भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसको भी कर दो, कितना आ जाएगा? 2/3, है ना? मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको बात ध्यान रहे। ये दो फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, आमतौर पे हम भूल जाते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। कब? जब अल्फा और बीटा क्या हो? 90 के बराबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखते हैं। आओ भाई। हाँ कोई भी, ठीक है, ठीक है, चलो। क्या आंसर आएगा इसका? पढ़ा जा रहा है क्वेश्चन आराम से। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 4x, टेन थीटा इज 4/x। ठीक है भैया। तो पूछ रहा है ये बेटा सारे 2020 का क्वेश्चन है, 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का। क्या आंसर आएगा? अबे तन में इतनी बार लिखने की क्या जरूरत है? कमल क्या आंसर है? तो वो आ जाएगा 1/16। 1/16 वो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/16 यानी 8/16 आंसर आएगा। 8/16 का मतलब कितना था? हाफ। अब आप देख रहे हो फायदा सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन करने का? देख रहे हो फायदा सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन करने? आया मजा खेल का? अनुराग मिश्रा, अक्षय चौधरी, ठीक है मेरे भाई। है ना? अब देखो कितने प्यार से क्वेश्चन होता है। अगर होमवर्क कर लिया, एक जैसे क्वेश्चन सीक्वेंस में लेकर आओ तो एकदम स्मूथली माइंड ट्रेंड हो जाएगा, जल्दी जल्दी इजीली कैच करता है फिर चीज।
और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बच गया भाई। ये क्वेश्चन तो खैर और यार मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंड तो बताया नहीं ना। हाँ उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन है। चलो अब मैं आपको बताता हूं। भैया ये क्वेश्चन कुछ कंपोनेंट और डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, रुको। मैं क्वेश्चन वैसे ही उठा लेता हूँ जो भी बेटर रहेगा। ये तो इसने बड़े ही गड़बड़ लिखे हुए हैं, एक स्टूडेंट से ही टाइप करवाए थे। हम्म चलो पढ़ना क्वेश्चन 2020 में आया। ठीक, चलिए अभी रुक जाओ। अब एक नई चीज है इन क्वेश्चन को करने के लिए, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किस किस को नहीं पता वो देख लीजिए, कल करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। आज एक बता देता हूं, फिर कल कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर ही क्वेश्चन लेके आता हूं 2-4। ठीक, आज के लिए इतना ही होता, ज्यादा नहीं करेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है बेटा? ए अपॉन में बी इज इक्वल टू, अगर सी अपॉन डी के बराबर है, उसके अलावा रेशनलाइजेशन, दो चीजें आनी थी कंपोनेंट डिविडेंड। इसके ऊपर लगा दिए, कितना आ जाएगा? ए प्लस में बी अपॉन में, उधर कितना आ जाएगा? सी प्लस में डी अपॉन में सी। क्या ये बात ठीक है? बता देना भैया ये ना है कंपोनेंट डिविडेंड वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात आपको कठिन नहीं लगेगी, किसी भी टॉपिक का सब टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा। आप उसको पूरा खोल के पढ़ो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसके कई सारे क्वेश्चन करो, तो कहीं भी आपको संकरी नहीं होती दिखेगी दीवार। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए। अच्छा, अरे यार लेकिन ये तो फिर बस करना ही पड़ेगा। देखो अगर मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाता हूं, ध्यान से देखना भाई। देखो फ्रैक्शन में है, ऐसा नहीं है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 3 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो फ्रैक्शन में तो हम उसको सोल्व करेंगे, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, तभी तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा होगा, उधर लग जाएगा। ये इसको उल्टा लिख लेता हूँ भाई, पहली बात तो ये, सॉरी सी मिस्टेक। माइनस वाले को आप ऊपर, प्लस वाले को ऊपर ले जाओ, माइनस वाले को नीचे, तो ये आएगा, तभी हो पाएगा ये। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। क्या पहली बात समझ में आई? ठीक, अगर आप इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं लगा देता हूं फिर भी। ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, ये हो जाएगा 5 प्लस में 3 और 5 माइनस में 2, ये 8 बटे में 2 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, तो सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस, कोस ऊपर चला जाएगा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। हाँ, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 1 और 4 अपॉन में 1। ठीक, और 4 अपॉन में 1 है तो ये किसके बराबर है? हाइपोटेनस के, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा भाई? 16 माइनस 1 रूट 15। मैं करा देता हूं, कल दोबारा करा दूंगा, घबराना नहीं। ठीक, बेस की वैल्यू 15 आएगी भैया, रूट 15, हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर 1 है, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। छोटा करता हूं, क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बताओ?
एक बार रिप्लाई करना, नहीं तो कल करा देता हूं मैं यहां से। ठीक, ये क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन भी आपको आना चाहिए, जब भी हो पाएगा। तो मेरा बेस आ गया, यानी मैं कोसिकेंट थीटा तो मेरा आ गया 4 में, कोट थीटा और बता देते हैं। कोट थीटा कितना आएगा बेटा? कोट थीटा मेरा आ जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, दैट इज 15√15। और कोसिकेंट थीटा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4। बस इससे हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, यानी 4 प्लस में √15 अपॉन में कितना लिख रहा है? 4 माइनस में √15। इसको आप रेशनलाइजेशन करोगे, आप देख लेना रेशनलाइजेशन में क्या होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √15 का 1, तो इसमें क्या होगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा जब रेशनलाइजेशन करोगे। कल बताऊंगा कैसे आता है। आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में √15 का स्क्वायर 15 प्लस में 2 गुना में 4 गुना, तो आ जाएगा 31। 31 कहाँ पे? ये आंसर आ जाएगा 4। बस बस हाँ ठीक। अगर आपके सर के ऊपर से ये बात गई है तो घबराना नहीं, कल कंपोनेंट डिविडेंड से ही स्टार्ट कर दूंगा, बड़े काम की चीज है। उससे पहले आप रेशनलाइजेशन जरूर देख लेना, ठीक है मेरे दोस्त? रेशनलाइजेशन देख लेना तभी क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, ताजा हमने आज ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, स्टार्टिंग में आज 20-25 मिनट तो अपने यार उसी में निकल गए नेट सोल्व करने में। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बच्चे भी चले 11 बच्चे चलो कोई बात नहीं। आपको न्यूटन के बारे में बताऊं? न्यूटन कई बार ऐसा होता था खाली क्लास में भी लेक्चर दे के जाता था, बच्चे नहीं आए बंक मार लेते तो लेक्चर जरूर दे के जाता। ठीक, लेकिन मुझे लगता है अगर क्लास भरी है तो ज्यादा मजा आता है। चलो भैया, आज समझ में आया हमने क्या पढ़ा? मजा आया पढ़ के? ठीक है, मैं जरा सा रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन ना आया तो छोड़ देना, अभी घबराना नहीं। सीडी के बारे में आपको बताऊं, हमने जो बात पढ़ी है काम की, जया जी, वो क्या पढ़ी है? वो ये वाली जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, इस वाले ट्रायंगल की है ना, स्टार्टिंग में जो बताया था एक मिनट, ये वाली ध्यान रखना ही। इसके ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन करे थे, आज का जो मलाई है ये निकली थी। ठीक है मेरे दोस्त, इसी से हमने बहुत कुछ कर लिया था, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये देखा था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा देगा तो x अपॉन वाई आएगा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा देगा तो y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं एक बार जाते जाते दोबारा बता देता हूँ, ये एकदम बिल्कुल नई बात है जो आपके बहुत काम आएगी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे कई क्वेश्चन कराने थे, ये था, यहाँ भी क्वेश्चन था ऐसा ही, मैंने कराया नहीं अभी। वो जो बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार देख लो बस। ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2xy, और ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे हमने एक जो बात देखी थी, बाकी सब तो निकल जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा तो हमारा बड़ा प्यार से निकल रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आप आइडेंटिफाई इसको देख के कर सकते हो, कोस थीटा से भी कर सकते हो। जो एक नई अलग सी बात जो हमें दिखती है वो ये होती है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ y अपॉन एक्स, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो x अपॉन वाई। ये भी क्वेश्चन में इस तरीके से दे दे तब भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये दे दे जब भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू दे दे जब भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2xy। ये थोड़ी अलग सी चीज है, इसमें वो वाली बात दिखती नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जितनी बार लेक्चर देखोगे उतना फायदा होगा। देखो आज मैंने अपने लिए बहुत बढ़िया सी ये पीडीएफ बनाई थी, ये भी आपको दिखी होगी, ये तो काफी देर तक दिखती रही है ना। तो गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि अगले गणतंत्र दिवस से पहले आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। रेगुलर रहोगे तो पक्का आ जाएगा। ऐसी पढ़ाई जहां यहाँ हो रही है ना, बड़ा तसल्ली से हो रही, मजा आ रहा है, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। ठीक, सीखते सीखते सिखाते सिखाते मजा आ रहा है। हमने 3-4 चैप्टर तो बहुत बढ़िया पढ़े। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।